हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। आज हम जिस कंपनी की डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह ज़रूर देख लेना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, सब स्टेशन एंड स्विच यार्ड गियर्स, वाइंड मिल लेटेस्ट टावर्स, एमएमएस सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स वगैरह में जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसका जो मेन बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो है एमएमएस सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। उसमें से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी ने हाल ही में एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है एक्सचेंज में। उसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो ये डभासा में ऑपरेशनल प्लांट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 53,000 प्लस मेट्रिक टन पर एनएम की है। और लास्ट मंथ कंपनी में एक कुराल जो है गुजरात में, वहाँ पे उसने एक प्रोजेक्ट को परचेज किया कंपनी को, वहाँ से उसका 39,000 प्लस का मेट्रिक टन पर एनएम का कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है। और ये जो भरूच में है ये बिल्कुल नया प्लांट है। ये जो प्लांट है वहाँ पर प्रपोज कैपेसिटी जो है वो 2,94,000 मेट्रिक टन पर एनएम की है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी वाला प्लांट है। ये जो मार्च 24 में ये आईपीओ आया था कंपनी का, वो आईपीओ में कंपनी ने 200 करोड़ जुटाए थे। वो कंपनी ने ये प्लांट लगाने के लिए ही जुटाए थे। तो एक प्लांट जो है कंपनी का अगले साल में मार्च 25 में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। और कंपनी की जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 53,000 मेट्रिक टन पर एनएम, उस बढ़कर 2,94,000 मेट्रिक टन पर एनएम हो जाएगा। कंपनी के अगर अप्रूव्ड वेंडर्स की हम बात करें तो वो गेटको के अप्रूव्ड वेंडर्स है, बीएसएनएल के है, ईआईएल, महाट्रांसको और जेएनएफसी, ये मेजर अप्रूव्ड वेंडर्स है जिसको कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग एक एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग हुआ था जो कि बीएसई का एसएमई प्लेटफॉर्म है। और कंपनी ने 144 रुपीज़ में आईपीओ प्राइस फिक्स करके शेयर्स अलॉट किए थे। कंपनी अभी जो मार्केट कैप है वो 2,491 करोड़ की है। मतलब एक कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का जो अभी प्रेजेंट पी रेशियो है वो 70 है। और इंडस्ट्री का पी की बात करें तो 42 है। तो इंडस्ट्री की पी 42 की हम कंपेयर करें तो इसका पी 70 है। मतलब इंडस्ट्री पी से इसका पी ज़्यादा है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो कंपनी का पी रेशियो कम है वो सस्ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है। और दूसरी बात, जिस कंपनी का पी रेशियो हाई है वो कंपनी महंगी जरूर है, लेकिन इसका भी ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है। कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती कभी भी नहीं मिलती है। अब किसी भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल देख लेना, हमेशा उसका पी रेशियो हाई ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका पी रेशियो 70 है, लेकिन उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल अभी हम जो आगे चल के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो 70 का पी जो है वो ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और दूसरा हम दो रेशियो की यहाँ पर बात करेंगे, आरओसी और आरओई। तो कंपनी का आरओसी हो 104% है, आरओई है वो 109% है। मतलब कंपनी ने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, इक्विटी रिजर्व्स और बोरिंग्स, उसका 104% कंपनी कमा रही है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कंपनी का आरओसी 20% से ज़्यादा होता है तो अच्छी बात ही कहलाती है। तो यहाँ पे आरओसी आरओई दोनों ही 100 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ बहुत ही कंपनी के फंडामेंटल्स में अच्छी दिख रही है। अब अगर कंपनी की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.14 है। मतलब कंपनी के पास जो डेट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। कंपनी ने ज़्यादा कुछ डेट लेके नहीं रखा है। और इसके हिसाब से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आ रहा है वो 11% है, जो कि अच्छा है। अब देखो, कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो 66%, डॉक्टर फारूक पटेल इसके प्रमोटर है। उसने खुद का जो होल्डिंग रखा है वो 66.6% रखा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसका प्लेज परसेंटेज है वो 0 है। मतलब कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी खुद का जो हिस्सा है वो प्लेज नहीं किया है। और पब्लिक होल्डिंग भी बहुत कम है, 24%, तो वो भी अच्छी बात है। और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो
391 है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 498 है। मतलब करीबन करंट प्राइस और इंटरेंसिक वैल्यू आसपास में ही है। और कंपनी का 52 वीक का जो हाई है वो 717 है और 52 वीक का लो जो है वो 200 है। दोस्तों एक कंपनी ने जब लिस्टिंग की थी मार्च 24 में, तब उसने 144 रुपीज़ पे इश्यू दिया था। और हम इसकी अगर टेक्निकल देखें उससे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल भी और देख लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा है। तो कंपनी का सेल्स जो है वो मार्च 2023 में 53 करोड़ का था और सितंबर 2023 में 104 करोड़ हो गया। मतलब मार्च 23 से लेकर सितंबर 23 में उसका सेल्स जो है वो डबल हो गया है। दोस्तों ये जो एसएमई कंपनी है उसको क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है। जो भी एसएमई कंपनी लिस्टेड है वो एवरी 6 मंथ में उसका रिजल्ट पब्लिश करती है, तो ये याद रखना। तो इसका आप जब भी रिजल्ट देखोगे तो उसका 6 महीने में आएगा, क्वार्टरली नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेल्स में जो जंप है वो 100% का है। उसके बाद में जब मार्च 2024 का कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया तो 104 करोड़ का इंक्रीज होके 245 करोड़ का हो गया। मतलब 2.5 गुना ज़्यादा हो गया, 250% ज़्यादा हो गया। तो ये अच्छी बात है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें हम, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 5 करोड़ का था मार्च 2023 में। उसके बाद में सितंबर 2023 में 11 करोड़ आया, मतलब डबल हो गया। उसके बाद में मार्च 2024 में कंपनी का रिजल्ट आया तो 24 करोड़ हो गया। तो ये एक मैंने अभी ही बोला था यहाँ पे कि कंपनी का जो पी रेशियो 70 पी का पी है, जो ये एक हाई पी है, लेकिन उसका अगर हम रिजल्ट देखें जिस तरह से ये कंपनी का नेट प्रॉफिट जंप हो रहा है और उसके सेल्स भी जंप हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी ग्रोइंग कर रही है। और कंपनी जो 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो उसका ये मातर, जो गुजरात में एक गांव है मातर, वहाँ पे कंपनी ने एक प्लांट लगाया है, वो मार्च 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी नियर अबाउट 3 लाख मेट्रिक टन पर एनएम की हो जाएगी। तो उसके पास बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके लिए कंपनी का ये पी रेशियो जो दिख रहा है वो 70 का दिख रहा है। अगर ईयरली हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मार्च 2020 में 50 करोड़ का था, जो बढ़ के अभी 349 हाईएस्ट एवर हो गया है। और सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने मार्च 2020 में, जो अभी 35 करोड़ का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ का था, जो यहाँ पे 25 करोड़ का, जो लास्ट मार्च 2024 में कंपनी पब्लिक इशू लाई थी, तो यहाँ पे बढ़ गया है। और उसमें रिजर्व्स भी आई है क्योंकि कंपनी ने इशू प्रीमियम से किया था। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो ओनली 37 करोड़, जो कि नॉर्मल है एकदम। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स 200 करोड़। कंपनी जो 200 करोड़ लाई है उसमें से 150 करोड़ की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और 50 करोड़ की कंपनी ये उसका मशीनरी लाएगी। तो ये 200 करोड़ का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज होगा उसका पैसा। और इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के साथ 66% का रेशियो बहुत ही अच्छा है। कंपनी के प्रोमोटर फारूक गुलाम भाई पटेल, जो गुजरात के सूरत में स्थित है। और ये कंपनी कोई एक ही लिस्टेड नहीं, ये कंपनी का 2 और भी लिस्टिंग है, केपी एनर्जी लिमिटेड और केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये उसका भी हम देखेंगे अभी। पब्लिक के पास सिर्फ 24% है, उसमें भी एचएनए क्लाइंट्स के पास भी है। तो ये प्रमोटर्स भी अच्छा होल्ड लेकर बैठे हैं, तो एक अच्छी बात है। अब कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे हम चलते हैं। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो कंपनी का जब आईपीओ आया था तो एक कंपनी लिस्टिंग हुई थी 144 का इशू प्राइस था और 200 पे लिस्टिंग हुई थी। और वहाँ से बढ़कर कंपनी ने जो रिटर्न दिया था 200 से, वहाँ से लेके 243% का रिटर्न दिया था सिर्फ 55 डेज में। उसके बाद में कंपनी ने थोड़ा सा करेक्शन आया है। और अभी जो कंपनी का सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है वो नियर अबाउट हमें दिख रहा है 500 के आसपास। ये सपोर्ट जो है वो स्टॉक अप ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो सितंबर क्वार्टर खत्म होगा तो कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो अगर उम्मीद है कि अच्छा ही आएगा, पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट देख के हमको पता चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो ये सपोर्ट बना है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम ट्रेडर अगर आप है तो यहाँ से अगर फिर से लाइफ टाइम हाई पर भी जाता है तो कंपनी का 44% का आपको इसमें गेन मिल सकता है।
अरे यार 6 महीने में भी अगर 44% या एक साल में भी 44% का गेन मिल जाए तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको एक साल में 44% रिटर्न मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर है और ये लेके भूल जाने वाले हैं तभी तो ये शेयर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके प्रीवियसली जो दो शेयर्स थे, हम इसकी बात अगर करें केपी एनर्जी लिमिटेड, तो ये हम देखते हैं, माफ़ कीजिएगा दूसरी स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई, केपी एनर्जी लिमिटेड, ये अगर शेयर की हम बात करें तो इसने कितना रिटर्न दिया है। देखिए ये 9 साल पहले लिस्ट हुई थी, तो ये अभी भी एक 135 टाइम्स हो गया है, मतलब 13,000%। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, केपी ग्रुप की कंपनी है। और दूसरी एक कंपनी जो है उसकी, ये है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो 13 डेज के अंदर, मतलब नियर अबाउट 4 साल के अंदर कंपनी ने 35 टाइम्स का शेयर प्राइस करके दिखाया है। तो दोस्तों मुझे ये कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए एज वेल एज शॉर्ट टाइम के लिए अच्छी लग रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन कर लीजिए। मेरी राय के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम यहाँ पर सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी की कैसी है वो देखेंगे। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। और किसी रिसर्च एनालिस्ट को आप अगर पर्सनल जानते हो तो उससे आप एडवाइस ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ हमारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आप अपना डिसीजन खुद ही लेंगे। अब मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।